मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। सभी पुण्यात्माओं से निवेदन, आप परमात्मा के थे, परमात्मा के हो, परमात्मा के ही रहोगे। ये शरीर का संसार से टेम्परेरी संबंध है। ये शरीर भी आपको टेम्परेरी मिला है। यहाँ शरीर से जो संबंध है सब टेम्परेरी हैं। पति पत्नी भी टेम्परेरी हैं, माता पिता भी टेम्परेरी हैं, सब में आत्मा है। दिव्य ज्ञान को जगाने का प्रयत्न कीजिएगा। तो क्या कहा, तू मन नहीं, मन तो विचारों का पुतला है। प्रगाढ़ निद्रा में, गहरी नींद में मन नहीं होता, ही इज नॉट वर्किंग एट ऑल। लेकिन तू उठकर कहता है आज बहुत गहरी नींद सोया। वो कौन है जो कहता है? मैं तो यही समझता था मन कहता है। मन तो सो गया, मन तो स्वप्न तक रहता है बस। जागृत अवस्था में मन होता है, स्वप्न अवस्था में मन होता है, सुषुप्ति अवस्था में और तुरीय अवस्था में मन नहीं रहता। ये दो अवस्था ऐसी होती हैं, गहरी नींद में ना आप स्त्री होते हो ना पुरुष होते हो। सारा परिचय गलत। वो गहरी नींद में कुछ नहीं होता। तो गुरुजी बोले इसका मतलब तू मन भी नहीं है। हाँ महाराज, मैं मन भी नहीं हूँ। मैं वह हूँ जो ये जानता है कि मैं प्रगाढ़ निद्रा में, गहरी निद्रा में बहुत सुख की नींद रात सोया, रात सारी स्वप्न में बीत गई, रात नींद ही नहीं आई। बहुत से लोग बोलते हैं जो ये जानने वाले हैं वह आत्मा, वह तुम महाराज, इसे जाना जैसे कैसे जाए। अब देखिएगा, हम यही गलती करते हैं। हम जागृति में आत्मज्ञान नहीं, क्योंकि मन हावी है। स्वप्न में मन देखता है, आत्मा सपना नहीं देखती। सब नोट करो, आत्मा अपने को शरीर नहीं कहती। तो आखिरकार बोला गुरुजी आप जो कहते हो सही है। मैं देह नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। पर इसे जाना कैसे जाए, इसे अनुभव कैसे किया जाए। अब देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न किया कि गुरुजी मैं आत्मा हूं, इसका अनुभव कैसे करूं, इसे कैसे जानूं मैं आत्मा हूं। संत महात्मा समझाते हैं कि बेटा पिक्चर देखने के लिए जाते हो, सामने स्क्रीन फिक्स की होती है, उस पर पिक्चर चलती है। ध्यान से सुनिएगा, सामने एक स्क्रीन होती है, पर्दा जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर पिक्चर चलती घूमती है, सब कुछ होता दिखाई देता है। ध्यान से सुनो। और मजे की बात देखो, उसमें भी हमें आत्मज्ञान नहीं होता। मैंने देखा है कई बारी कि संतोषी माता की पिक्चर आई थी, पिक्चर हॉल में औरतें रो रही हैं। देह का अभिमान देखो,
वो वहां पर पैसे निकाल निकाल के फेंक रही हैं, वो चलचित्र को भी सत्य मान रही हैं। आप लोग भली भांति इन बातों से परिपक्व होंगे। आपको भी कितनी बार पिक्चर देखते हुए गुस्सा आता है, प्रेम आता है, जबकि पता है ये हीरो हीरोइन आपका मनोरंजन कर रहे हैं, ये कोई रियलिटी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम भी यही चलचित्र की तरह लीला करने आए थे, और वो कह रहे थे संसार में लीला करो, एक्टिंग करो, व्यवहार करो। हम ना तो भगवान राम की लीला समझ सके, हम नहीं समझ सके, ना कृष्ण की लीला समझ सके। तो संत महात्मा कहते हैं बेटा पिक्चर देखने जाते हो, सामने की स्क्रीन फिक्स है, उस पर पिक्चर चलती घूमती है, सब कुछ होता दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार, ध्यान से सुनो, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यदि तू आत्मा का साक्षात्कार करना चाहता है, तू आत्मा को देखना चाहता है, तो अपने मन को भी इसी प्रकार से स्थिर कर जैसे वो स्क्रीन स्थिर है। जब तक ये शांत नहीं होगा, तब तक निश्चल नहीं होगा, तब तक ये मौन नहीं होगा, और तब तक तू अपने स्वरूप को कभी नहीं जान पाएगा। कभी नहीं जान पाएगा। जितने भी साधन संसार में बने, प्राणायाम बने, योगाभ्यास बने, कर्म योग करता है, भक्ति योग करता है, ज्ञान योग करता है, सबका एक ही लक्ष्य, अपने मन को मौन स्थिर शांत करना। लेकिन ये मनुष्य आज तक नहीं कर पाया। यही एक ढंग है। आप और हम सब लोग कर्म योग करते हैं, भक्ति योग करते हैं, बल्कि सत्य मायने में मैं अगर अपनी प्रेरणा से बोलूं, जो मैंने गुरुओं से पाया, हम भक्ति करते हैं, हम कर्म करते हैं, हम ज्ञान अर्जित करते हैं, योग नहीं करते। जितनी भी साधनाएं बताई गई, भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि कर्म योग से मैं नहीं मिलूंगा, ज्ञान योग से मैं नहीं मिलूंगा, भक्ति योग से मैं नहीं मिलूंगा। तीनों साधन बताए, सभी साधनाओं का एक लक्ष्य है, अपने मन को मौन स्थिर शांत करना। जब मन ऐसा हो जाता है, उसी को आत्मा कहा जाता है। इसे कहते हैं मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अभी आप हम लोग सुनते तो हैं, अनहद में विश्राम, जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, ग्रह हमारा शून्य में नोट करो, शून्य हो जाओ। साक्षात्कार होने लगेगा। छलांग यहीं से लगती है। कैसी भेद की बात है। यानी जैसे पिक्चर हॉल में पर्दे के ऊपर पिक्चर चलती नजर आती है, ऐसे ही आत्मा, ध्यान से सुनो, मैं स्त्री शरीर में आया हुआ हूं, किसी की पत्नी बना हुआ हूं, किसी की मां बना हुआ हूं, किसी की बेटी बना हुआ हूं, ये है असली ज्ञान। लेकिन हम ना ये चलचित्र नहीं देख रहे। और ये भी देखो साथ में, ये शरीर, संसार, प्रत्येक वस्तु मिटने की तरफ जा रही है।
जिस दिन आपको ये अनुभूति होने लगेगी, गंगा को देखते हो, हाँ गंगा बहती नजर आती है, हाँ नजर आती है। पिक्चर चलती नजर आती है, हाँ चलती नजर आती है। सूर्य पूर्व से निकल के पश्चिम में जाता हुआ नजर आता है, हाँ नजर आता है। अब ध्यान से सुनिएगा, हमें पृथ्वी चलती नजर नहीं आती, जबकि सत्य यह है कि पृथ्वी घूमती है। 24 घंटे ये शरीर आपको पता नहीं चल रहा। एक व्यक्ति अपने जन्मदिन का केक काट रहा है, बहुत गहराई से समझिएगा। वो केक काट रहा है, उसने अपने गुरुजी को भी बुला लिया। गुरुजी आत्मज्ञानी थे, वो वहां पर खड़े हुए देख रहे हैं, सब तालियां बजा रहे हैं और लोग कह रहे हैं फूंक मार, और केक काट। और गुरुजी को हंसी आ गई। गुरुजी को ये सब देखते हुए हंसी आ गई। तो शिष्य बोला, गुरुजी मैं जब केक काट रहा था, सब तालियां बजा रहे थे, मेरे से कह रहे थे फूंक मार, तो आपको हंसी क्यों आई? मैं क्या कुछ गलत कर रहा था? बोले नहीं बेटा, तू गलत नहीं कर रहा था, सांसारिक दृष्टि से तू वही कर रहा था जो तुझे करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? गुरु ने क्या कहा, ध्यान से सुनो, मैं क्या करूं? जो मुझे आत्मज्ञान हो चुका है, जो आंख मुझे दिव्य मिल चुकी है, मैं उसे कैसे फोड़ूं? सोचो इन बातों को। आप और हम सब लोग अपने को शरीर मानते हैं, शरीर के मरने को अपना मरना मानते हैं, शरीर के रोग को अपना रोग मानते हैं। ये हमारा ज्ञान है। संत का शरीर भी बीमार होता है, संत का शरीर भी मरता है, लेकिन वो शरीर के साथ नहीं मरते। ध्यान से सुनो, आप और हम लोग शरीर के मरने पर रोते हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। आप और हम लोग ये नहीं महसूस करते कि परमात्मा लीला कर रहा है, ये चलचित्र चल रहा है। पिक्चर में हमें नजर आता है, आपने अब सुना तो नजर आएगा, हाँ जब मैं गया था हॉल में तो वाइट पर्दा था, फिर नंबरिंग आने लगी, हीरो हीरोइन के नाम आने लगे। ऐसे ही जब आप इस शरीर में आए तो शरीर का, ध्यान रखिएगा, पिक्चर चालू हो गई, आपका नाम रखा गया, आपका नामकरण करा गया, आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, कौन डायरेक्टर है, कौन इसका प्रोड्यूसर है। लेकिन जिस समय बच्चे स्टेज पे एक्टिंग करते हैं, कोई फकीर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, क्या वो अपने को डॉक्टर मानते हैं? नहीं मानते तो नहीं है। हमारे डॉक्टर साहब एक बार बता रहे थे कि उनके किसी रिश्तेदार ने कबीर की, किसी को बुला करके लीला कराई, कबीर की एक्टिंग वो करा। बोले क्या कमाल की एक्टिंग की। मैंने कहा काश अगर हम भी ये समझ जाएं, इस शरीर में हमें एक्टिंग करनी है, एक्टिंग करनी है, यही लीला है, यही चलचित्र है। लेकिन आप और हम लोग सच्चा शरीर मान करके इस ब्रह्म जाल में ऐसे फंस चुके हैं कि निकलना नहीं चाहते। हम इस भ्रम से बाहर नहीं आना चाहते, हम इस भ्रम को ही जीवन मान रहे हैं। बेटा तुम ऐसा करना, मेरे मरने के बाद मुझे वहां लेके जाना, तुम्हें लेके जाना। आप बताओ, अगर आपको ज्ञान होगा
हमारी बहन जी कहती थी, भैया मेरे शरीर को हरिद्वार लेके जाना। अरे शरीर तो मिट्टी का है, उसे हरिद्वार ले जाओ या बनारस ले जाओ या वृंदावन ले जाओ, उसे क्या फर्क पड़ना है। बात तो है तुम्हारा वृंदावन जाना, तुम्हारा हरिद्वार जाना, तुम्हारा काशी जाना, वो तो कोई जाता नहीं। और मूर्ख लोग बड़ी विचित्र लीलाएं करते हैं ऐसी ही, वो भी चलचित्र कर रहे हैं। हाँ, हम तो अपनी माता जी को वहां ले गए थे। ये सब क्या चल रहा है? अज्ञान चल रहा है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पिक्चर के माध्यम से, बिजली के करंट के माध्यम से कई प्रकार आपको और हमने अपने आप को समझाने का प्रयत्न किया कि मानो वो आत्मा जो हर वक्त सोच विचार में डूबा रहता है, उसे मन कहते हो आप लोग। ये मन किसकी ताकत से सोच रहा था? मन में कोई ताकत है ना? आत्मा की पावर पाकर के आंख देख रही है। आंख क्या देख रही है आप बताइए? आंख के सामने स्त्रियां गुजरी 50, एक में कहा नहीं नहीं ये मेरी बहन है। ये किसने कहा? आंख ने कहा। आप इतने समझदार हैं, सोचिएगा, आंख ने देख के कहा ये मेरी बहन है। आपका मन आंख के साथ में पहचानता है ये मेरा संबंध है। ये मन के रिश्ते हैं जो आपने अपने अंतःकरण में, हृदय में दूषित मन को कर रखा है। अन्यथा अगर आत्मा की आंख देखती तो सब में परमात्मा को देखती। हमारा मन निश्चल नहीं है, निर्मल नहीं है। मन में अपने पराई की तरंगें उठती रहती हैं। यही तो पाप का कारण है। जिसका मन निर्मल हो जाता है, निश्चल हो जाता है, वो फिजूल की उधेड़ बुन खत्म हो जाती है। वो बहती नदी को देखता है, मरते शरीर को देखता है और अपनी लीलाओं को, उसे लोग कुछ भी कहें, हमें लगता है ये बुरा मान रहा होगा, वो बुरा नहीं मानता, बुरा मानने की एक्टिंग करता है। ये बड़ी विचित्र चीज है। फिर मन चंचल नहीं रहता, अचंचल हो जाता है, अस्थिर नहीं रहता, स्थिर हो जाता है। उस मन को मन नहीं कहता, वो आत्मा हो जाती है। ये आत्मज्ञान है। अभी तो आप हम लोग, आज मेरा मन नहीं है, आज मेरा मन नहीं है। आप देखिए, मंदिर जाते हो तो मन से, कहीं भी कोई भी काम करते हो मन से। जिस दिन ये आत्मा से काम करने लगोगे, ये समझने लगोगे ये मैं अपने परमात्मा का काम कर रहा हूं, तो आत्मज्ञान हो गया। वही काम करोगे जो परिवार में कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुझे गृहस्थ आश्रम सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि यहां 24 घंटे परीक्षा है। मानो मन नाम की कोई चीज अंदर है ही नहीं। अब आत्मा से चिंतन करें, आत्मा से विचरण करें। आत्मा का मन, दिव्य मन आंख से देखेगा तो सब में परमात्मा नजर आएगा। आप अच्छा देखिएगा, ऐसा मानिएगा, हमारे पिताजी हमारे घर के अंदर 4 चीजें लेके आए, 4 खिलौने लेके आए। आप, मेरे पिताजी लेके आए हैं, मेरे दादाजी, मेरी मम्मी लेके आई हैं। हम सब करते हैं ना, सारा जीवन यही तो करते रहे हम लोग। लेकिन जब आत्मज्ञान हुआ तो क्या कहते हो? मेरे परमात्मा की धरती है, मेरे परमात्मा का आकाश है, मेरे परमात्मा का सूर्य है। फिर ये जो शरीर के नाते थे ये मिट गए, अंधेरे में चले गए, प्रकाशवान हो गए, आत्मज्ञान हो गया। यही गोपियों का ज्ञान है।
जित देखूं तित श्याम मई है। अब आप सोच लीजिएगा कि आप और हम लोग जो पूजा पाठ कर रहे हैं आत्मज्ञान से करते हैं या मन से करते हो? मन तो माया का बेटा है, मन तो चंचल है, पूजा करते करते भी मन न जाने कहाँ कहाँ भागता है। अरे फोन आ रहा है, 1 मिनट रुको, उसे बोल दूं, बाद में बात करता हूं। आत्मा पूजा, आत्मज्ञान होता तो भगवान की पूजा कर रहे होते, नहीं करते हम लोग। यही हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मैं तो आपके साथ में, मैं कहता हूं ना, मेरे पास कोई शब्द मेरा नहीं है, सब संत महात्माओं की कृपा है। परमात्मा की असीम कृपा और संत महात्माओं की कृपा। कभी मत समझिएगा कि मैंने कोई एक शब्द भी मुख से कहा हो। मेरे पास तो जो भी कुछ है वो कृपा से आ रहा है, संतों की कृपा से आए या परमात्मा की कृपा से आए। बल्कि मैं तो महसूस करता हूं आप सबकी भी मेरे ऊपर कृपा है कि आप एक सेवक को भी सुनने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, एक बार दृढ़ संकल्प कर लो कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। फिर क्या होगा? दृढ़ संकल्प हो गया। जैसे अभी ही मीरा की धुन लगा रहे थे, ऐसी धुन लगाइएगा। दीन